सो स्टूडेंट अभी मैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो लेट्स डू। देखिए, क्या मैं 10 क्यूब 2x को ऐसे लिख सकती हूँ, 10 स्क्वायर 2x एंड 10x मतलब 2x एंड sec 2x dx इसी तरह लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हो। ओके, अभी क्लास 10 में हमने एक फॉर्मूला रीड किया था जो था 10 स्क्वायर एक्स का। 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या था? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x ही होगा, माइनस 1 एंड 10 2x sec 2x dx। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर यहाँ पर ऐसे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, मतलब इस इंटीग्रेशन में। तो देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, sec x का डेरिवेटिव क्या है? sec x tan x। सो देखिए, sec x tan x है ना, तो sec x को हम लोग कुछ लेट करेंगे। सो लेट sec, यहाँ पर तो x नहीं है, यहाँ पर 2x है, sec 2x इक्वल टू z। ओके, sec 2x का इंटीग्रेशन क्या है, सॉरी डेरिवेटिव, tan 2x sec 2x एंड यहाँ पर मतलब यहाँ पर sec x नहीं है, यहाँ पर sec x की प्लेस पर क्या है? 2x। सो 2x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 2x का डेरिवेटिव क्या है? 2 एंड x का डेरिवेटिव मतलब 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट टर्म है, x का डेरिवेटिव 1 है एंड यहाँ पर dx रह जाएगा एंड dz। ओके, अभी देखिए क्या करूँगा, 10 2x sec 2x dx एंड dz का डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। ओके, a2। ठीक है, अभी यहाँ पर पुट कर देता हूँ। सो sec 2x को क्या मैंने लेट किया था? z। सो z स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि sec 2x के पावर में 2 है, दैट्स वाई। ठीक है, एंड इसका वैल्यू क्या है? dz बाई 2। अभी 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालूंगा। सो रह जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 dz। ओके, अभी 1/2 रह गया। ठीक है, अभी इसको सेपरेट कर देता हूँ, z स्क्वायर dz माइनस 1 dz। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन करूँ। ठीक है, सो 1/2 रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर। इसको कैसे रीड करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। सो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखूंगा, मतलब इससे फॉर्मूला के अप्लाई करूंगा, तो z टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 एंड माइनस d एंड इंटीग्रेशन काट जाए तो रह जाएगा z एंड प्लस c। ओके, अभी 1/2 रह गया। ओके, ठीक है, अभी z के पावर में क्या होगा? 3 एंड डिनोमिनेटर में भी 3, 2 प्लस 1 3 होगा एंड माइनस z प्लस c। ओके, सो 1/2 रह गया। अभी z का वैल्यू क्या है? z का वैल्यू sec 2x है, सो यहाँ पर पुट कर दूंगा क्यूब एंड 3 माइनस sec 2x प्लस c। ओके, अभी 1/2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो 1 से अगर sec क्यूब 2x को अगर मल्टीप्लाई करो, sec क्यूब 2x से होगा एंड 3 2 6 माइनस 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये sec 2x प्लस दिस द आंसर। ओके, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करूंगा। सो यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 10 टू द पावर 4x को क्या मैं इसे लिख सकती हूँ ऐसे? 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकती हूँ, क्योंकि 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर 10 टू द पावर 4x। सो इसीलिए इस तरह लिख सकती हूँ। अभी इसको मैं जैसा है ऐसा ही रखती हूँ एंड 10 स्क्वायर x को मैं क्या लिखूँ? sec स्क्वायर x माइनस 1, मतलब ऐसे लिख सकते हो। 10 स्क्वायर x को कैसे लिखूँ? sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पर एक मतलब अभी आपका फर्स्ट जो प्रेफरेंस होगा, यहाँ पर ऐसा एक पार्ट सोचना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ पर है। तो आप लोग देखिए, आप लोगों के माइंड में ऐसा कुछ आती है क्या जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ पर है? नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10 स्क्वायर x। ठीक है, एंड sec स्क्वायर x। ओके, 10 स्क्वायर x से पहले sec स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करो तो यही रह जाएगा dx माइनस 10 स्क्वायर x से 1 को मल्टीप्लाई करो तो 10 स्क्वायर x ही रह जाएगा एंड dx। ओके,
अभी देखिए यहाँ पर ऐसा, अभी यहाँ पर ऐसा पार्ट सोचना पड़ेगा पहले पार्ट में, ऐसा एक पार्ट सोचना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर tan x, हाँ tan x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x। सो यहाँ पर tan x अगर मैं कुछ लेट करूँ तो sec स्क्वायर x ऑलरेडी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं tan x को लेट करूंगा, tan x को मैंने z लेट किया, ओके। सो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx dz, ओके। सो tan x को मैंने z लेट किया तो z स्क्वायर एंड sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx का मतलब वैल्यू z dz है। tan स्क्वायर x को लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1, ओके, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर dz माइनस sec स्क्वायर x dx, माइनस से प्लस dx को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो dx होगा, ठीक है। सो यह इसका इंटीग्रेशन z क्यूब बाई 3, ठीक है, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या है sec स्क्वायर x dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन है tan x, ठीक है, एंड प्लस इंटीग्रेशन टी काट जाएगा तो x प्लस सी, ओके। अभी z का वैल्यू पुट कर दूंगा, z का वैल्यू क्या है tan x होल क्यूब बाई 3, हाँ, माइनस tan x प्लस x प्लस सी, ओके। सो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, तो देखिए इसको मैं पहले इसी तरह सेपरेट करके लिख सकती हूँ, किससे, देखिए साइन क्यूब x, इसके डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब x साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx, ओके। इसको भी इसी तरह मैं लिख सकती हूँ, ओके। स्क्वायर से क्यूब को मतलब डिवाइड करो तो एक साइन x रह जाएगा, स्क्वायर से क्यूब को डिवाइड करो तो एक कॉस x रह जाएगा, ओके। तो क्या रह गया, न्यूमिनेटर में रह गया साइन x एंड डिनोमिनेटर में रह गया कॉस स्क्वायर x, ओके। न्यूमिनेटर में cos x एंड डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x dx, ओके। अभी इसे कैसे मतलब इसको कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीका है, आप लोग जैसे चाहते हो वैसे सॉल्व कर सकते हो। सो देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर एक ऐसा पार्ट सोचिए जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी है, वो क्या है, वो है cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या है sin x, तो यहाँ पर लेट cos x को जेट लेट किया एंड यहाँ पर sin x को लेट किया, ठीक है, t, ओके। सो cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin x एंड dx dz, ठीक है। तो sin x dx है तो मुझे ये नहीं चाहिए तो माइनस dz होगा, ओके। एंड यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x dx dt, ओके। सो यहाँ पर अभी पुट कर दूंगा, ठीक है। सो इसका वैल्यू क्या है माइनस dz, मतलब sin x dx का वैल्यू माइनस dz है एंड cos x को मैंने z लूट किया था, ओके, प्लस यहाँ पर क्या है, tan sin को मैंने t लेट किया था एंड इसका वैल्यू क्या है dt, ओके। अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर माइनस को मतलब माइनस कांस्टेंट रहा में तो इसको बाहर निकाल लिया एंड z स्क्वायर डिनोमिनेटर में अगर ऊपर में ले जाओ तो z टू द पावर माइनस 2 होगा, एज इट इज। यहाँ पर अगर t स्क्वायर को मैं ऊपर में ले जाओ तो t स्क्वायर माइनस 2 होगा, ओके। सो यहाँ पर माइनस रह गया एंड इसका जो इंटीग्रेशन होगा माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, प्लस से, ओके। अभी क्या करूँगा, हाँ देखिए प्लस से माइनस है माइनस, तो 2 से अगर 1 चला जाएगा तो माइनस 1 रह जाएगा, यहाँ पर माइनस है, सो यहाँ पर भी माइनस 1 होगा एंड यहाँ पर भी माइनस 1 होगा, टी टू द पावर के माइनस 1 प्लस सी, ओके। अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो जेड टू द पावर माइनस 1 को लिख सकते हो 1/z, हाँ सूचक के रूल से, एंड प्लस से माइनस हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस 1 को लिख सकते हो 1/t, ओके, प्लस सी, ओके। सो जेड को क्या लेट किया था, जेड को हाँ जेड को लेट किया था cos x, सो यहाँ पर cos x हो जाएगा एंड माइनस साइन को क्या लेट टी को क्या लेट किया था sin x, सो sin x
प्लस सी। ओके, cos x का अगर ऊपर में ले जाओ तो sec x हो जाएगा माइनस sin x को ऊपर में ले जाओ तो क्या होगा, तो cosec x। ओके प्लस सी। ओके, कर सकते हो। सो इस मैथ को भी दूसरी तरीके से कर सकते हो। सो उस तरीके को भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। सो बने रहिए वीडियो में। सो अभी मैं इस मैथ को यहाँ पर जितना मतलब मैंने मैथ को सॉल्व किया उतना तो हो गया, मतलब पहली मैथ में भी उतना करना पड़ेगा, इस मैथ में भी इतना ही करना पड़ेगा। इससे इसके बाद थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। सो वहां पर तो मैंने लेट किया था ना, यहाँ पर देखिए क्या करूंगा, साइन एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स cos x dx। ओके, अभी मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, sin x बाई cos x इंटू 1 बाई cos x। इसे लिखना है, इसे लिखना एक ही बात है, ठीक है। sin x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो sin x होगा, cos x को cos x को cos x इंटू cos x, ठीक है। एज इट इज यहाँ पर भी ऐसे लिखूंगा, cos x sin x इंटू 1 बाई sin x dx। ओके, अभी sin बाई cos है 10 इंटू 1 बाई कॉस है सेक, कॉस बाई साइन है कॉट, 1 बाई साइन होगा कोसेक। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, sec x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू cosec x dx, इसका भी फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है माइनस cosec x प्लस सी। ओके, sec x प्लस माइनस माइनस cosec x प्लस सी। ओके, सो पहले जो मैंने तरीका दिखाया वो था थोड़ा लेंदी प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस से डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो एज यू विश, आप जैसे भी चाहते हो, जिस तरह मतलब आपको इजी लगे उसी तरह सॉल्व कीजिए, ठीक है।